हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे काम करते हैं अपनी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, देखिए। अब हमारे ई कॉमर्स का थोड़ा फाइनल वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। अब हम चेकआउट पे मूव करने वाले हैं, क्या जो पेमेंट वाला पार्ट होता है ना। अब हमारा देखिए प्रोडक्ट बन चुके हैं, हम ऐड कैटेगरी हो गई, ऐड प्रोडक्ट हो गए, रोल हो गए, यूज़र असाइन हो गए, सब चीज़ हो गई है। और मैं ऐड टू कार्ट में भी प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, है ना। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें अब पेमेंट वाले पार्ट पे मूव करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, आपने सेलेक्ट किया, आपने ऐड टू कार्ट में डाल दिया, उसको कार्ट में डाल दिया, ठीक है। सपोज करिए आपने एक से दो ज़्यादा प्रोडक्ट आपने डाल दिए, दो प्रोडक्ट डाल दिए सपोज करिए। अब आप जाते हैं प्रोसेस करने हैं तो चेकआउट मतलब आप पेमेंट देने से पहले आपके पास एक फॉर्म खुल के आता है ना। मतलब व्यू पेज आता है कि आपने दो प्रोडक्ट लिए, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपका ये हुआ। देन उसके बाद आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस टू चेकआउट, है ना, पेमेंट वाला पार्ट। तो जो पेमेंट से पहले जो व्यू आता है, आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, आपने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, तो वो वाला पार्ट हमें करना है इस वीडियो में। मतलब एक तरह से प्रीव्यू, है ना, जो जिसके आप पैसे देने वाले हैं, जिन जिन प्रोडक्ट के लिए आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, आप क्या अमाउंट देने वाले हैं, देने से पहले जो प्रीव्यू होता है ना, एक व्यू दिखाना है, उस पर हम काम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं। आई होप आपको अभी तक ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा, नहीं तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ओके। चलिए, अब सिंपल सी बात है, देखिए मैंने लॉगिन कर दिया है कमल नेम से। देन मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ, सॉरी कार्ट पे जाता हूँ, बार बार मैं ऐड टू कार्ट बोलता हूँ। मैं कार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक बटन दे रखा है चेकआउट, है ना। इसे क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा, तो इस पे हमें वर्क करना है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट की डिटेल्स एक व्यू पेज पे शो हो जाए कि आपका एक डमी नाम का प्रोजेक्ट है, क्वांटिटी वन देन अमाउंट दिस। सेकंड वन डेमो नाम का प्रोजेक्ट है, क्वांटिटी दिस एंड अमाउंट दिस, ओके। और देन इसका टोटल अमाउंट हमें शो हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा, लग रहा है कुछ चेंज हो गया होगा, अदरवाइज होगा, ठीक है। अभी हम इस पे काम करते हैं चेकआउट पे, ठीक है। तो ये हमें करना है कि व्यू पेज पे पूरा डिटेल्स शो हो जाए। देन उसके बाद हम करेंगे प्रोसेस टू चेकआउट पेमेंट गेटवे वाला पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस पे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, चेकआउट बटन पे एक मैं फंक्शन लगाता हूँ जेएस का, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। इतना हम करते हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ प्रोडक्ट पे, देन इंडेक्स पेज, ठीक है। हम्म, देखिए ये हमारा कार्ड व्यू, जो हमें प्रोडक्ट शो हो रहे थे कार्ड में, वो ये वाला कार्ड है, ठीक है। देखिए इसमें इमेज है, प्रोडक्ट नेम है ना, सब चीज़ है ना इसमें। हम्म तो मुझे इसमें चेकआउट वाला बटन ढूंढना है, देखिए ये रहा चेकआउट वाला बटन, ठीक है। तो इस बटन में मुझे क्या करना है, सारी वैल्यूज मुझे मिल जाए, देखिए। तो अब हमें क्या करना होगा, इस बटन पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा रहा हूँ जेएस का, जिसके यहाँ पे मैं क्लिक करते ही इस मॉडल में जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट की डेटा था वो मुझे मिल जाए। इतना काम होगा उस जेएस का, ठीक है, जेएस फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं ऑन क्लिक देता हूँ। शू प्रोडक्ट्स, ठीक है, इतना करता हूँ। ये मैंने फंक्शन का नाम रखा है, मैं इस नेम से फंक्शन आके साइड डॉट जेएस में बना लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ क्लोज हो गया, देन यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट, मैं डीबगर लगा लेता हूँ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी वर्क नहीं करेगा ये, लेकिन जब रीलोड होगा तो वर्क कर जाएगा, ठीक है, डीबगर आ गया। अब देखिए क्या होगा, जब मैं उस चेकआउट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा डीबगर आएगा, मतलब फ्लो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऐसा क्या करना है कि मुझे वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू आती भी है कि नहीं, यहाँ पर वो फ्लो आता है कि नहीं हमारा, है ना। देखिए मैं इसे स्टॉप करता हूँ, देखिए अब हो गया ना डीबगर। अब मैं इसे री अगेन करता हूँ रन। अब मैं चेकआउट बटन पे क्लिक करूंगा, देन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा फ्लो स्टॉप होता है या नहीं। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गया, देन इसमें मैं क्लिक करता हूँ, कार्ड ओपन हो गया। देन मैं क्लिक करने वाला हूँ चेकआउट पे, ठीक है। उससे पहले मैं F12 कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट। देन मैं क्लिक करता हूँ चेकआउट पे, देखिए ये फंक्शन कॉल हुआ, देन हमारा डीगर पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इतना काम तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। आगे कुछ होगा नहीं, अदरवाइज ये सिंपल सेम दिखाएगा। अब हमें इस पे काम करना है कि इस पे हम क्या करें, देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मॉडल मॉडल में जो HTML जो क्लासेस थी, उसके भी यहाँ पे हम वैल्यू पिक करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, हमने कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया था, आई थिंक आपको याद होगा।
हाँ, दिस वन कैलकुलेट, जिससे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे ना, देखिए मिनी कार्ड, क्वेरी सिलेक्टर, इनकी वैल्यू लेके आते थे हम, इसी टाइप से हमें इनकी वैल्यू लानी है, सिंपल। सेम ही तरीका यूज़ करना है हमें, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ, इसमें एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ, कार्ड आइटम्स। ठीक है, किस टाइप की मैं एम्प्टी बना लेता हूँ, जिसमें वैल्यू स्टोर करते जाऊँगा, जो जो मुझे मिलती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर है। देन अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट आइटम्स एलिमेंट्स, एक वेरिएबल लिया है मैंने, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जैसे ऊपर किया था कैलकुलेट में, वही हम यहाँ करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, देन कौन सी क्लास पिक करने वाले हैं हम, मिनी कार्ट आइटम। ठीक है, अब ये क्लास मैंने क्यों पिक करी, देखिए मैं जाता हूँ उस पर इंडेक्स वाले पेज पे, देन मैं इसमें कार्ड वाला देखता हूँ अपनी डिटेल्स, कार्ड मेरी ये रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड व्यू ये है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मिनी कार्ड आइटम्स। ठीक है, फॉर ईच के अंदर आ रहा है ना, यहाँ से वैल्यू पिक करना स्टार्ट किया है मैंने, देखिए बंद हो गया ना पूरा। अब ये मिनी कार्ड जो लिस्ट है, ये हर प्रोडक्ट के पास होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि फॉर ईच में आ रहा है, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट हर बार आता होगा, तो मैंने इस क्लास को पिक कर लिया है। ठीक है, सॉरी, इसको नहीं, सॉरी सॉरी, इसको नहीं, इसको खोलते, इसको मिनी कार्ड आइटम्स को। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे क्या हो गया, इसमें पूरा का पूरा जो क्वेरी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग, जो जिसके पास ये क्लास थी वो उसमें उठ के आ गया। परफेक्ट। अब मैं इसमें लगाता हूँ फॉर ईच लूप लगाता हूँ कि आइटम्स डॉट, सॉरी, आइटम्स एलिमेंट, पूरा नाम तो लिख ले, एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच, देखिए सजेशन दे रहा है ना, फॉर ईच आइटम, एक ही वेरिएबल लेते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, हो गया सिंपल। ठीक है, कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है काम हमारा। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पिक करूंगा एक एक करके। सपोज करिए पहला इसमें मिनी कार्ड वाले ने पहला पिक किया, मतलब पहला प्रोडक्ट आया इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम, सिंपल सी बात है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम होगा, बिल्कुल होगा। वो कहाँ से मिलेगा मुझे, आइटम, जो फॉरिश में आइटम लिया मैंने, आइटम डॉट, अब मुझे क्वेरी सिलेक्टर, पहला मुझे क्वेरी मिलेगा, मतलब जो क्लास मुझे पहली मिलेगी उसकी वैल्यू पिक कर लेगा, क्वेरी सिलेक्टर डॉट, इसमें मैं कौन सी क्लास लगाऊंगा, प्रोडक्ट टाइटल। अब ये मैंने कहाँ से लिया, देखिए अगेन में जाता हूँ उसमें, प्रोडक्ट नेम देखिए हमारा ये रहा, तो आप देख सकते हैं क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, सब क्लास का खेल है, सब क्लास का खेल है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ, वैसे लिख दिया है मैंने, पर पेस्ट कर देते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, पिक हो गया मुझे। अब देख लेते हैं कभी बाई चांस ये नल ना हो तो डॉट, टेक्स्ट कंटेंट और ट्रिम, जो भी कंटेंट है वो टेक्स्ट में है, उसको ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट इसमें आएगा, उसकी वैल्यू इसमें आएगी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, दूसरा आएगा, दूसरी आ जाएगी, है ना। ये तो हो गया प्रोडक्ट के लिए। सेकंड, कॉन्स्ट क्वांटिटी, ये भी सेम है, आइटम डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, अब इसके लिए कौन सी क्लास होगी हमारे पास, इसकी क्वांटिटी के लिए कौन सी होगी, देखिए मैं दिखा देता हूँ दोबारा, हम जाते हैं वापस, क्वांटिटी देखिए कहाँ पर है आपकी, प्रोडक्ट हो गया, हाँ नीचे है ना क्वांटिटी, देखिए रही, तो इसमें क्लास कौन सी है आप देख सकते हैं, देखिए क्वांटिटी भी है, इनपुट नंबर भी है ना, कोई सी भी ले सकते हैं आप। तो मैं वापस जाता हूँ उस पर, साइड डॉट जी एस पे, इनपुट, इनपुट टैब का एक टैग है, उसके अंदर एक क्लास होगी कौन सी, डॉट क्वांटिटी, मैंने ये वाली ली है। ठीक है, आप टैग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मैंने क्वांटिटी वाली क्लास ली है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, अगर ये बाई चांस नल हुआ क्या हुआ है, डॉट, अदरवाइज की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, सॉरी, मिल जाएगी। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट का नेम मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, अब किसकी बारी आती है, प्राइस की। अब इसके लिए क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इंडेक्स प्राइस था ना, देखिए प्राइस ये है मेरा
प्रोडक्ट प्राइस, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आईडी तो ले नहीं सकते ना, आईडी तो यूनिक होती है, इसलिए हमने क्लास का हेल्प लिया है। सेम वो ऊपर कैलकुलेट वाले फंक्शन की तरह। आपको नहीं पता ये कैलकुलेट वाला फंक्शन में कैसे किया है, तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। देखिए सेम यही तो कर रहे हैं इसी तरीके से, सिंपल। ठीक है, प्राइस आ गया। अब प्राइस में देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं हम, डॉट गेट एट्रीब्यूट वाला पार्ट ना, दिखाता हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट हो गया, देखिए डेटा प्राइस भी इसमें आ रहा है, इसमें प्राइस बाइंड हो रहा है ना, तो हम इसको ले लेते हैं, डेटा प्राइस को एज एट्रीब्यूट है ये, इसको हम पिक कर लेते हैं। गेट एट्रीब्यूट सिंगल, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डेटा प्राइस। ओके, दैट्स इट। ठीक है, इमेज है ना, क्वेरी सिलेक्टर, इसके लिए तो सिंपल इमेज ही होगा, आई एम जी, टैग ही आई एम जी है। क्वेश्चन मार्क डॉट, इसमें क्या पिक करना है, एस आर सी को। ठीक है, इमेज भी हमें मिल गई। तो देखिए सपोज करिए हमारे पास दो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट इस फॉर के अकॉर्डिंग पहला पिक किया, पहले की इसने प्रोडक्ट नेम मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, इमेज मिल गई, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो कार्ड आइटम नाम से हमने जो लिस्ट बनाई है, इसमें हम ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, कार्ड आइटम्स डॉट ऐड कैसे करेंगे, पुश, पुश ही तो कर रहे हैं। क्या पुश कर रहे हैं इसके अंदर हम, प्रोडक्ट नेम जो ऊपर कॉपी किया है फर्स्ट, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड प्राइस। ठीक है, प्राइस को हम एक चीज कर देते हैं, पार्स कर देते हैं इंट में, कोई इशू ना हो। स्ट्रिंग की वैल्यू हो तो इंटीजर में कर दे प्राइस। ठीक है, कॉमा, मैं इसका भी कर देता हूँ क्वांटिटी का, क्वांटिटी का भी कोई भरोसा नहीं है ना। क्वांटिटी कॉमा एक प्लेस तक। ठीक है, फिर पेरेंट हो गया पार्सेंट, ये पी ए आर एस ई, सॉरी। अब ठीक है, पार्सेंट। ओके, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो गया, इसको एंटर कर दें, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई आपकी, प्राइस हो गया आपका, और क्या बचा, इमेज। इमेज इमेज होती है, अच्छी बात है। तो देखिए क्या करा मैंने, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, मिनी कार्ड आइटम से मैंने हर एक प्रोडक्ट में एक क्लास अवेलेबल, तो उससे मैंने डेटा निकाला। देन फॉर ईच मैंने अप्लाई किया, हर एक प्रोडक्ट में से वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को मैंने लिस्ट में मैंने पुश कर दिया। ठीक है, फॉर ईच चला फर्स्ट और देन सेकंड, तो सेकंड दो वैल्यूज में चलेगी, सपोज करिए दो प्रोडक्ट है हमारे पास तो। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल, इतने को हम टेस्ट कर लेते हैं पहले ना, कंसोल डॉट लॉग कार्ड आइटम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इसमें प्रिंट होता है कि नहीं। इसको रीरन करता हूँ मैं, आ गया। देन कार्ट चेकआउट, देखिए चेकआउट हो गया, मैं F12 करता हूँ, कंसोल में जाके देखते हैं। देखिए कंसोल में एरे टू तो आया, लेकिन आइटम इज नॉट डिफाइन आया। एरे टू में देख लेता हूँ, देखिए वैल्यू आई, डमी डेमो क्वांटिटी वन वन और प्रोडक्ट इमेज और ये प्राइस, मतलब वैल्यू पिक हो गई और कंसोल में हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद आइटम इज नॉट डिफाइन क्या होता है, व्हाट इज द आइटम, आइटम का आई छोटा है, दैट्स इट। ठीक है, तो कंसोल में हमारी ये वैल्यू तो पिक हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यू को मैं एक मेथड में पास करता हूँ, वहाँ से फिर हम व्यू पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, एक मेथड में पास करने के लिए इनको एजेक्स। देखिए मैं किसी का कॉपी कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, पोस्ट हो गया, कार्ड हो गया, एक मेथड का नाम ले लेंगे वहाँ पर हम, शो प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, कार्ड आइटम्स को हमें भेजना है किस में, कार्ड्स में। ठीक है, रेस्पॉन्स डमी हाइड वे ये सब हटा दो। ठीक है, इतना हो गया, डीबग लगाइए, चाहे तो और लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, रीलोड पे कर जाएगा। ठीक है,
इतना हो गया। अब इस नाम का जो मेथड है हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं किसमें, कार्ड कंट्रोलर में। ठीक है, कार्ड कंट्रोलर में लास्ट में पब्लिक आई एक्शन, ठीक है, HTTP पोस्ट पर, सॉरी परफेक्ट। इसमें मैं ले लेता हूँ LIST लिस्ट CRT कार्ड कार्ड्स। ठीक है, और ये CRT कार्ड से इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, सी नेम से होना चाहिए यहाँ पे ये। परफेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं डेटा तो मुझे मिल गया कार आइटम से, वो डेटा मैंने मेथड में भेज दिया किसमें, प्रोडक्ट लिस्ट में। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस पर क्लिक करने पे मेथड पे डेटा आता है कि नहीं आता है ना। चेकआउट में क्लिक करता हूँ। डेव का नाम चीज़ तो लगाई नहीं थी हमने, लगाई थी क्या, लगाई तो थी। फिर क्या इशू हो गया भाई साहब, F12 कुछ तो इशू आया। कहाँ ये पता नहीं क्या लिख दिया यार, ये कंसोला लिख दिया क्या, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये किसने लिखा है, पहले वैल्यू कैसे आ रही है फिर। ठीक है, इसको रीरन करना पड़ेगा, शिट। ठीक है, मैं इसे क्लिक करता हूँ कांच पे, देन चेकआउट। देखिए आ गया यहाँ पे डिबगर पे। अब देखते हैं हम चूंकि इसमें वैल्यू आती है कि नहीं। बुलजा, बहुत ही बढ़िया। डमी क्वांटिटी प्राइस और इमेज, बस यही चाहिए हमें, और चाहिए क्या। परफेक्ट, डेटा आ गया हमारा। अब मेन इशू ये है कि डेटा को हमें व्यू पे शो करना है, वो कैसे करें, है ना। मसला तो ये है बड़े, अगर इसको हम रिटर्न व्यू करते हैं तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये वापस जाने वाला है कहाँ पर, सक्सेस में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सक्सेस में क्या बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल F12 इंस्पेक्ट। अब देखिए कंटिन्यू करूँगा मैं, देखो एरर में ही आ गया। क्या एरर, अच्छा वहाँ से रिटर्न ही नहीं किया, कोई रेस्पॉन्स तो एरर तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये, चलो हम मानते हैं कि यहाँ पर आ गया। उसके बाद व्यू पे कैसे जाएगा हमारा पार्ट, है ना। देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको तो खैर मैं यहाँ दे दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। तो व्यू पे कैसे जाएगा, रिटर्न जेसन दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमारा पहुँच जाएगा। उसके बाद व्यू पे भेजना है हमें, है ना। देखो यहाँ से हमने डेटा हमने भेजा इसको, मेथड के बाद डेटा हमने भेजा जेसन में। ठीक है, जेसन के बाद यहाँ पर आ गया रेस्पॉन्स में। ओके, अब इसके बाद हमें व्यू पे भेजना है, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, एक और मेथड बनाए जिसका हम व्यू बना दें। या फिर ये इसको हटा के हम डायरेक्ट उस पर भेज दें। देखिए करते हैं ना, कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ बाद में चेंज करना हो तो कर देंगे, है ना। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से वैल्यू मैंने वहाँ भेजी। ठीक है, तो कर क्या रहा हूँ, यहाँ से डेटा मैंने मेथड में भेजा, मेथड से डेटा मैंने यहाँ भेजा, वापस भेज रहा हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, विंडो लोकेशन HREF लगाते हैं, जिससे हम रिडायरेक्ट करते हैं पेज पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस एजेक्स को ना हम थोड़ा कमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखते हैं कोई इशू चेंज करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें मैं वो देता हूँ जो हमारा मेथड बना हुआ वहाँ पर। ठीक है, एड टू कार्ट हमारा एरिया का नाम है, देन कार्ट हमारे सॉरी कंट्रोलर का नाम है, देन मेथड का नेम क्या है, मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, शो प्रोड लिस्ट करके, हाँ ये रहा, कॉपी, और देन यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि इससे हमारा उस मेथड पर तो फ्लो चला जाएगा, इतना क्लियर है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा ही भेजते हैं, तो इसमें काट डेटा वो हमें भेजना है वहाँ पर। ठीक है, वो कैसे भेजेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, और किस फॉर्म में भेजेंगे, देखो
एनकोड URI कंपोनेंट, देन जेसन स्ट्रिंगीफाई, ठीक है स्ट्रिंगीफाई में कर लेते हैं स्ट्रिंगीफाई पैरेंथेसिस, ठीक है, और से वैल्यू कौन सी आएगी, कार आइटम्स, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक लोकेशन दी, इस लोकेशन पे चला जाए क्या लेके, डेटा लेके कार्ड आइटम्स का, ठीक है, उसको मैंने एनकोड यूआरएल कंपोनेंट में जिससे स्ट्रिंगिफाई करके भेजा है, ठीक है। अब ये डेटा लेके जाएगा इस मेथड पे, लेकिन ये व्यू दिखाना है तो पोस्ट ने इसको गेट बनाना पड़ेगा, ठीक है गेट करते हैं इसको, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको हटाओ, अब क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा ले रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग में यहाँ पर आएगा कार्ड डेटा, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कन्वर्ट किया है स्ट्रिंगिफाई में, स्ट्रिंगिफाई से डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम इसको रिटर्न व्यू, एक व्यू बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, भाई सेमीकोलन, परफेक्ट। इससे पता क्या होगा, इससे ना उसमें नहीं जाएगा ना वापस, एजेक्स को कॉल करते तो एजेक्स से वापस रेस्पॉन्स सक्सेस में जाता, फिर वहां से हमें व्यू भेजना पड़ता है, इससे बेटर एजेक्स का हमने यूज़ ही नहीं किया, वहां से विंडो HREF का यूज़ किया हमने। तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कार्ड आइटम्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें जेसन कन्वर्ट करना होगा किसको, सॉरी जेसन कन्वर्ट डॉट डिजिटलाइज ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारी किस में कन्वर्ट होगा, लिस्ट में, लिस्ट ऑफ कार्ड, ठीक है। और किसको कन्वर्ट होगा, जो हम डेटा लेके आए वहां से स्ट्रिंगिफाई में, ये वाला कार्ड डेटा, और इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सेमी कॉलर, है ना। हाँ अब कैसा लग रहा है देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एजेक्स तो हटा ही दिया है, ठीक है। मैंने विंडो लोकेशन लिया है, इस लोकेशन पे जाएगा किसके साथ, इस डेटा के साथ, और डेटा को कन्वर्ट कर दिया मैंने स्ट्रिंगिफाई, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में लेके जाएगा, लेके गया यहाँ पर, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा है उसको मैंने कन्वर्ट किया, डिजिटलाइज किया, मैंने वापस से मॉडल में फिल किया एज अ लिस्ट में, इस कार्ड नाम के मॉडल में, उस लिस्ट को मैंने एज अ यहाँ पर रिटर्न व्यू में पास कर देता हूँ, क्या बोलते हो, है ना। अब सही लग रहा है, मैं इसका व्यू बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, रेजर व्यू, देन ऐड, इसको मैं क्या करता हूँ, लेआउट हटा देता हूँ, ठीक है, विदाउट लेआउट क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि प्रीव्यू है ना, एक अमाउंट्स की लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रीव्यू है, तो लेआउट क्या करेगा ऊपर, देख लेंगे बाद में ऐड करना हो, ठीक है, अदरवाइज तो सही है, ठीक है। देखिए हमारा व्यू बन गया, ओके, ठीक है। अभी हम इतना करते हैं, इतना हम देखते हैं कि सच में यहाँ पर वैल्यू आ भी रही है, हमने इतना कुछ कर दिया, यहाँ डीबग लगा हुआ है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, और मैं एजेक्स भी हटा दिया है ना, विदाउट एजेक्स देखते हैं रिडायरेक्ट होता है नहीं होता, चलिए मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं, ओके। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ कार्ड पे, देन चेकआउट, ठीक है, यहाँ पर आ गया, मैं इसे देखता हूँ ओवर करके, वैल्यू आई है, बिल्कुल आई है हमारे पास वैल्यूज़, परफेक्ट। देन मैं कंटिन्यू करूँगा तो व्यू पे जाएगा, सिंपल सी बात है, एक बार डी F10 करते हैं, लिस्ट आती है हमारे पास, परफेक्ट, देखिए डेटा आ गया हमारे पास, बहुत परफेक्ट। अब डेटा को हमें सिर्फ व्यू पे शो करना है, ठीक है। अब बात आती है इसका व्यू बनाने के लिए, तो देखिए डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी व्यू बना रखा है, ठीक है। तो मैं व्यू, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब व्यू बनाने के लिए हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, व्यू तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसको कंट्रोल A करो, कंट्रोल V करो। मैं बता देता हूँ मैंने इसमें क्या किया है, जो कार्ड नाम का जो मॉडल था उसको मैंने एंड में लिया, क्यों, क्योंकि लिस्ट की फॉर्म डेटा आएगा हमारे पास, सिंपल, ये HTML CSS है, कुछ नहीं है इसमें, डिज़ाइन है, बाकी मॉडल से मैंने डेटा वैल्यू वन बाय वन फाइंड करा और इस कार्ड में बाइंड कर दिया, जैसे कि प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, सिंपल। और इसमें टोटल अमाउंट है वो कैसे आएगा, वो देखिए ऊपर मैंने सम कर दिया है किसको, प्राइस को, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्राइस को सम कर दिया है, इसमें वेरिएबल में बाइंड कर दिया, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पेस्ट पास कर दिया, ठीक है। तो इसमें टोटल मिल गया, ठीक है। और एक बटन भी दे दिया है, प्रोसेस टू चेकआउट, इस बटन से स्टार्ट होने वाला है हमारा पेमेंट वाला पेमेंट गेटवे वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इस व्यू को आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए एक बार स्टॉप करके रीरन करते हैं हम, तब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ओपन करता हूँ, देन ऐड टू कार्ड्स, देन चेकआउट, इस डीबर को हटा देते हैं हम, देन कंटिन्यू, परफेक्ट। देखिए
व्यू आ गया हमारा। देखिए इमेज है, देन प्रोडक्ट का नेम डमी है, क्वांटिटी 1 है, देन प्राइस हमारा ये है, ये डॉलर साइन डाला होगा। देन सेकंड प्रोडक्ट नेम डेमो है, क्वांटिटी 1 है, प्राइस ये है, और देन दोनों का सम करेंगे तो हमारा टोटल ये आ गया। आप देख सकते हैं 7 और 5 कितने होते हैं, लास्ट के ऐड करें तो 7 8 9 10 11 12, 2 एक हासिल 6 10 और 11 एक आ गया ना, और 5 और 6 हो गया, बाकी तो सेम ही है। तो इस प्रोसेस टू चेकआउट से हम क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट गेटवे वाला पार्ट। अभी क्लिक नहीं होगा क्योंकि कुछ नहीं है, अदरवाइज आपका ये व्यू पार्ट आ गया। ठीक है, आप शायद इसमें लेआउट दे सकते हैं जिससे पता चले किसका पेमेंट हो रहा है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें से ना ये बड़ा वाला अमाउंट हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी कॉस्टली है ना, मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं खरीदना चाहता, मैं सिंपल ये चाहता हूँ। तो इसमें बैक जाऊँगा और देन ये ओपन करूँगा इसको, किसका अमाउंट ज़्यादा है इसका ना, इसको मैं क्लिक यहाँ से आउट करता हूँ। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन चेकआउट पे गया मैं, देखिए एक आ गया, 45 आ गया। सिंपल। इस टाइप से आपका ये प्रीव्यू वाला वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आप जितने चाहे प्रोडक्ट ऐड करिए, रिमूव करिए, आप यहाँ पर आपके विद क्वांटिटी एंड विद प्राइस के साथ एंड टोटल प्राइस के साथ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ इस वाले प्रोडक्ट पे जाता हूँ, इसका अमाउंट क्या है, 30,000 है ना, इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड हो गया, 2 हो गए। देन मैं चेकआउट पे जाता हूँ अगेन, देखिए सैमसंग वाला ऐड हो गया, तो अमाउंट देखिए 3045। ओके, तो आप इस टैब से अपने कार्ट में अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। देन उसके चेकआउट पे जाने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं आपने कितना प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, देन उसका अमाउंट क्या है, देन क्वांटिटी क्या है। तो आपका बिफोर पेमेंट आपका प्रीव्यू वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।